अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ साकिब और मैं पिछले 8 सालों से निबोश में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं, UAE, दुबई, कतर, वहाँ पे मेरे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। 2017 से 18 से जब से मैंने निबोश में अपने आप को इनरोल किया है, तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, IGC1 पेपर है, EMC रिपोर्ट्स है, निबोश IDP लेवल 6 है, ओथम लेवल 6 है, या जिस तरह की भी असेसमेंट आप सॉल्व कराना चाहते हैं आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के आप मार्क्स चेक करें। 73, अभी जो मेरा रिसेंट रिज़ल्ट है उसमें 76, 73, 70, 78, इसके अलावा 68 बहुत अच्छे मार्क्स माशाल्लाह स्टूडेंट्स के आए हैं। आप में से किसी ने भी अगर IGC1 पेपर अटैम्प्ट करवाना हो, उसमें कंप्लीट गारंटी के साथ, यहाँ पे आप वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं। प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से अब जो आपको पता है यूट्यूब पे आप किसी की पर्सनल चैट है उसको अपलोड नहीं कर सकते, वीडियो डिलीट हो जाती है। और भी बहुत से कंसर्न्स होते हैं, कुछ लोग परमिशन नहीं देते अपनी प्राइवेसी की वजह से, वहाँ पे आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते। हर बंदे की प्राइवेसी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप में से किसी ने भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगस्त में आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, 2026-27 इंशाल्लाह, जिस भी बैच के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको रिपोर्ट में हेल्प चाहिए, रिपोर्ट आपने बनवानी हो, ठीक है, बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस में, बहुत रीज़नेबल फ़ीस में आपको रिपोर्ट टोटल जेन्युइन। अब देखें, जो फेक रिपोर्ट्स होती हैं, IGC1 फेक होते हैं, आपको विद इन जब आप पेपर सबमिट करते हैं 35 या 40 डेज़ के अंदर आपको निबोश की तरफ से ईमेल रिसीव हो जाता है, जिसमें बाकायदा निबोश कहता है कि आपने AI राइटिंग टूल यूज़ करके अपनी असेसमेंट कंप्लीट की है, फिर उसकी वजह से आप रेफ़र हो सकते हैं, IGC1 में भी, IGC2 में भी। सो आपको अगर इस तरह की रिपोर्ट चाहिए जिसमें आपको रिज़ल्ट आने तक ना प्लेगरिज्म रिसीव हो, ना निबोश की तरफ से कोई और आपको मेल रिसीव हो जिसकी वजह से कल को आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप मुझसे रिपोर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जब देखें आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो आप एक ऐसा कंट्रैक्टर हायर करते हैं जो एक्सपीरियंसड हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है, और एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना, मतलब एक वेल स्किल्ड टीम है, तो जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हर महीने हमारा रिज़ल्ट माशाल्लाह आता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जब भी एग्ज़ाम हो जाता है, लोगों का रश होता है। इस महीने माशाल्लाह तकरीबन हमारी 53 रिपोर्ट्स कंप्लीट हुई हैं। कभी 53 होती हैं, कभी 40 होती हैं, कभी 60 तक चली जाती हैं। तो हमारा जो टाइमिंग होती है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मुसलसल रिपोर्ट्स पे काम होता है। आपने रिपोर्ट अगर खुद बनाई है, उसमें आपने करेक्शन करवानी है, आपके कोई पार्ट मिस्टेक है, वो आप मुझसे ठीक करवा सकते हैं। न्यू रिपोर्ट आप मुझसे बनवा सकते हैं। वो हर इंडस्ट्री पे आप चूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, बीवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल है, शुगर मिल है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा सोलर पैनल है, या जिस भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आपने जस्ट अपना टॉपिक मुझे देना है, मैं उस पर आपको इंशाल्लाह ऑथेंटिक उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही रिपोर्ट बना के दूंगा। और रिज़ल्ट गारंटीड है। यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज़ आपको पता है नहीं अलो होती, इसलिए प्राइवेसी लगा के मैंने वीडियो आपने दिखाई है। बाकी व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह सब कुछ आपको मैं पहले दिखाऊँगा, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट या पेपर करवा सकते हैं। हमेशा देखें ऑथोराइज्ड, अप्रूव्ड और जो एक्सपीरियंस बंदा हो उससे ही अपनी रिस्क असेसमेंट या चीज़ें करवानी चाहिए। मार्केट में टेम्प्रेरी लोग भी होते हैं जिनको अभी 1 साल भी नहीं होता या 5-6 महीने वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर नुकसान ये होता है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं इतना होता, ना एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वहाँ पे अक्सर आपके पेपर में प्लेगरिज्म या कोई और इशू बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर बगैर किसी टेंशन के आप सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। उसके बाद अपनी रिस्क असेसमेंट का प्रोजेक्ट आप मुझे दे सकते हैं। रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री पे, पेपर आप करवा सकते हैं, और इसके अलावा निबोश डिप्लोमा आप करवा सकते हैं। ओथम लेवल 6 डिप्लोमा है, EMC रिपोर्ट है, आयोश की रिस्क असेसमेंट है। असाइनमेंट सोल्व करने के हवाले से दुनिया की कोई भी असेसमेंट मेरे पास आप ला सकते हैं। मेरा डेली बेसिस का काम होता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ मैं पूरा दिन रिपोर्ट्स में, पेपर्स में। तो अक्सर लोग करेक्शन वाली रिपोर्ट मेरे पास लेके आते हैं कि सारा मेरी रिपोर्ट करेक्ट करके दें, इसमें ना निबोश ने हमारी रिपोर्ट रेफ़र कर दी है। मैं फिर उनकी रिपोर्ट्स करेक्ट करके उनको देता हूँ, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ठीक करके देता हूँ, जिसकी वजह से फिर ये होता है कि मुझे काफ़ी नॉलेज होती है रिपोर्ट में कौन सा पार्ट है, वहाँ पे क्या चीज़ नहीं लिखेंगे तो रिपोर्ट रेफ़र हो जाएगी, और कौन सी चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए रिपोर्ट में, कौन से कंट्रोल्स, कौन से जो टॉपिक्स हैं, ताकि आपकी रिपोर्ट पास हो। ठीक है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे इंडिया से है, पाकिस्तान से है, अभी इस महीने इंडिया से भी काफ़ी लोग थे,
पाकिस्तान से, गल्फ़ से बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट सॉल्व करवाई। देखें, अगर आप एक दफ़ा रेफ़र हो जाते हैं, दोबारा एडमिशन लेना पड़ता है। दोबारा आप अगर फ़र्ज़ करें IG1 है, IG2 है, आप रिपोर्ट में रेफ़र हो जाते हैं, दोबारा आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और एडमिशन लेते लेते और दोबारा रिज़ल्ट का वेट करते करते यही निबोश जहाँ पे आपका 4 to 5 मंथ्स में क्लियर होना था, 3 मंथ्स में, यही निबोश आपका आगे तकरीबन चला जाता है जो है 7 to 8 मंथ्स आपको लग जाते हैं। तो इसलिए टाइम भी वेस्ट होता है और आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद होता है इस वजह से। तो बाकी आप में से कोई भी है जिसने आगे जो पेपर आ रहा है उसके हवाले से अपनी सीट बुक करवानी है, या कोई और असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है, रिपोर्ट आपने बना ली है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कोई प्रॉब्लम है, आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरी असेसमेंट है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ किसी भी असेसमेंट थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपनी रिपोर्ट से, अपने पेपर से, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे रिपोर्ट में जो आपने बनाई है इसमें ये पार्ट 2 में थोड़ा सा ये इशू है, ये मुझे ठीक करके दे। मैं आपको ठीक करके, ओवरऑल तो आपको ठीक करवानी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट ऑलरेडी आपकी वेल एंड गुड होगी, लेकिन अगर फिर भी आप कोई चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पेपर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 3 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में पेपर आप करवाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरे में आपके मतलब कि 60 और 70 के दरमियान आपके मार्क्स आएंगे। सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे। इसलिए फिर तीनों की फ़ीस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल से गाइड करूँगा। आप पेपर बेशक खुद कर लें, मुझसे आप सिर्फ गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट में करेक्शन करवा सकते हैं, रिपोर्ट बनवा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप खुद पेपर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझसे आप अच्छी प्रायोरिटी पे पेपर करवा के उसमें आप अपनी मेहनत भी ऐड करें, ठीक है। जो अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं हमने मॉक टेस्ट पास किए, सारा कुछ किया, लेकिन जब एक्चुअल पेपर आता है उसमें उनको मसला बन जाता है, सही है। तो आप पेपर करवा के, ठीक है, उसमें अपनी तरफ से भी मेहनत आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर पेपर जो है ना, आपको ये जो मैंने पीछे वीडियो दिखाई है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कुछ पेपर तकरीबन जो है वो 7 बजे 8 बजे के राउंड अबाउट मैंने भेज दिए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तानी टाइम 3 बजे पेपर आता है दोपहर को, यूके में सुबह 11 बजे पेपर आता है और पाकिस्तान में उस टाइम 3 बजे का टाइम होता है। तो कुछ पेपर 7 बजे 7:30 मैंने सेंड कर दिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कितनी अच्छी स्पीड है पेपर करने के हवाले से, ठीक है। और जब आप एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो जाते हैं ना, मास्टर आप बन जाते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए जो है मेरे लिए जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है, पेपर होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, फिर उनको एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जाता है ताकि इसमें जो ऑफिस की इनकी प्लेगरिज्म है वो पता चल जाए। वो ख़त्म करके रिमूव करके फिर ही आपको IGC1 पेपर सेंड किया जाता है। फिर भी आपके पास 15 से 16 घंटे होते हैं अपना पेपर चेक कर लें, रिव्यू कर लें, किसी टीचर से चेक करवा लें। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। और बाकी की आप कुछ भी मुझसे इन्फॉर्मेशन अगर आपने पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह इंटरव्यू की जो तैयारी है वो भी इसमें शामिल है। क्लोजिंग इंटरव्यू की मैं काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ किस तरह आपने इंटरव्यू देना है। पिछले स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू पास हो चुके होते हैं उनके मैं आपको वॉइस नोट भी इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।